नैतिक शिक्षा के अभाव में देश में बढ़ रही है नफरत। जिसे हम मालवा कहते हैं वह वास्तव में मालवा है ही नहीं। राजा दशरथ का श्राद्ध राम घाट में हुआ था। आज का चर्चित मालवा कृष्ण राममय रहा है। ये खोज परख तथ्य रखे वरिष्ठ साहित्यकार पत्रकार अभिभाषक मनोहर गोरे सत्संगी ने आप वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल के प्रधान संपादक राजकुमार हंस को खास मुलाकात प्रदान कर रहे थे। मुलाकात का संपूर्ण ब्यौरा इस प्रकार है। वर्ल्ड एक्सप्रेस में हम स्वागत करते हैं समस्त दर्शकों का। हम आपको भारत की और अंतर्राष्ट्रीय विभूतियों से मिलवाते आ रहे हैं। आज हमारे बीच में है एक वरिष्ठ साहित्यकार जिनकी किताबों की पूरे राष्ट्र में काफ़ी ख्याति। उनका शुभ नाम है मनोहर गोरे सत्संगी जी का। हम स्वागत करते हैं। पूरा गोरे दंपति हमारे बीच में है। मनोहर जी, गोरे जी, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। आदरणीय अलका जी भी हमारे साथ में हैं, उनका भी स्वागत। पहला प्रश्न हमारा ये रहेगा कि कुछ पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। जैसे कि आपके माताजी पिताजी का शुभ नाम क्या, एजुकेशन कहाँ आपका हुआ और कितनी किताबें आपकी हैं? जी, मेरे पिताजी स्वर्गवास हो चुका है उनका अभी कुछ समय पहले। उनका नाम था श्री बाबूलाल जी गोरे। बैंक में मैनेजर रहे वो। रिटायरमेंट के काफ़ी अरसे तक, करीब 90 इयर्स की एज के बाद में उनका देहांत हुआ। मेरी माता जी का नाम श्रीमती शकुंतला गोरे, जो धर्मपरायण महिला थी और भजनों का तो बड़ा भारी संग्रह था और बहुत अच्छे भजन गाती थी। तो उनके जो संस्कार हमको मिले हमारे माता पिता के, वो संस्कार पल्लवित होकर के जो है धीरे धीरे जो है प्रस्फुटित हो रहे हैं और कुछ लेखन में आ रहे हैं, कुछ अनुभव में आ रहे हैं। और उसी से हम जो है कोशिश ये करते हैं कि परोपकार हो। हमारे पिताजी हमेशा कहते थे कि बेटा, दिल को सागर के जैसे रखना और ऐसा काम करना कि हमारी इज्जत को बट्टा न लगे। एक समय का भोजन और 2 जोड़ी कपड़े में भी काम हो सकता है। ऐसा आपने जीवन चलाना। और हमारे ग्रैंडफादर का कहना था कि हमारे पूर्वजों को और हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि को कोई बट्टा न लगे, ऐसा काम करना। कितनी किताबें आई आपकी? मेरी पुस्तकें 4 हैं अभी। क्या नाम है उनकी? एक तो जो है अमृतवई दिव्य तीर्थपुरी अवंतिका जी, दूसरी है ज्योतिर्मय विवाह संस्कार, तीसरा है विद्या वाचस्पति श्री एफ.जी. गुप्ता व्यक्तित्व कृतित्व, और एक है मोक्ष प्रयाण। लेखन के क्षेत्र में आप किससे प्रभावित रहे? लेखन का क्षेत्र मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि रही। मेरे पितामह स्वर्गीय किशनलाल जी गोरे एक ज़माने के जो है आशु कवि, संगीतकार, लेखक, कवि, वक्ता, गज़लकार और हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, उर्दू भाषाओं के जानकार रहे। और विभिन्न राज दरबारों में जो है सैलरी पेड नहीं थे वो, बाकी विभिन्न राज दरबारों में जो है विद्वानों के रूप में वो पूजे जाते थे। तो खुजराव होलकर द्वितीय के ज़माने में यहाँ राजवाड़े पर बैठते थे उनके साथ में। बड़वानी में राणा रणजीत सिंह के साथ बैठते थे। और जीवाजी राव सिंधिया ग्वालियर, अवध के नवाब गायकवाड़ जी, महाराजा गायकवाड़ जो बड़ौदा के रहे, इन सब के साथ में। और कई जगह उनका अच्छा व्यक्तित्व रहा। तो वहाँ से जो है संस्कार मुझे बचपन से जो मिलते मिलते फिर हम उज्जैनी में काफ़ी लंबे अरसे तक रहे। तो उज्जैन तो साहित्यकारों को गढ़ रहा। शिवमंगल जी, सुमन, सरल साहब और न जाने कितने साहित्यकार उज्जैन में रहे, उनसे रहा। उसके बाद में कुछ योग संयोग ऐसे हुए कि मैं इलाहाबाद के साहित्य क्षेत्र से जुड़ा। पंडित श्रीधर शास्त्री भारतवर्ष के जाने माने व्याकरणाचार्य रहे वो, और हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के प्रधानमंत्री रहे। हम उनके सानिध्य में करीब 35 साल रहे। तो भाषा में परिमार्जन और शब्दों में चमत्कार और शब्दों का ओज, ये किस प्रकार से प्रकट होता है, हमने उनसे सीखा, श्रीधर जी शास्त्री साहब से। और उधर चेन्नई में जो रहे गंगा अपने चंदा मामा के संपादक
डॉक्टर बालाशौर्य रेड्डी, नाथद्वारा से साहित्यिक क्षेत्र में कोई गुरु रहा आपका? साहित्यिक क्षेत्र में सबसे पहले गुरु तो मेरे पितामह रहे, और भजनों के रूप में गायन में जो है मेरी माताजी का रहा, और लेखन में विशेष करके जो है शिवमंगल जी सुमन, सरल साहब, और उसके बाद में इलाहाबाद, काशी, कोलकाता आदि के विद्वानों से जब मेरा संपर्क हुआ, उम्र मेरी कम थी, बाकी उन्होंने जो मुझे लेखन की ओर प्रवृत्त किया, तो वो एक तरह से ये सब मेरे जो है। और इसके बाद में राधा स्वामी सत्संग दयालबाग आगरा, यहाँ से मुझे जो आध्यात्मिक रश्मियाँ प्राप्त हुई उसका मैं बयान नहीं कर सकता हूँ कि संत मत का प्रादुर्भाव, संत मत का विकास और संत मत की सेवा कार्य, संत मत में किस प्रकार से सामंजस्य, प्रेम और भाईचारा उत्पन्न होता है, ईश्वर का पितृत्व और मनुष्य मात्र का भ्रातृत्व, फादरहुड ऑफ गॉड एंड ब्रदरहुड ऑफ मैन, ये जो है मुझे राधा स्वामी सत्संग दयालबाग आगरा से मुझे मिला, और ये मेरे हृदय के अंदर एक थाती है, और ये दिन पर दिन जो है विकसित होता जा रहा है। राधा स्वामी सत्संग का प्रमुख उद्देश्य है कि मनुष्य मात्र तो ठीक है, बाकी प्राणी मात्र की हमें सेवा करना चाहिए, उस ओर हम प्रवृत्त होते हैं इसमें। आप एक साहित्यकार हैं, आप वरिष्ठ कवि भी हैं, तो एक सवाल ये है आपसे कि बंगाल में हिंसा, मणिपुर में हिंसा, सारे देश में नफरत का माहौल, इसकी क्या वजह मानते हैं आप? इसकी सबसे बड़ा माहौल एक तो यह है कि हमारी पुस्तकों से आजकल नैतिक शिक्षा समाप्त कर दी है। पहले नैतिक शिक्षा की एक पुस्तक ही अलग से होती थी, उसका पाठ होता था, उसकी परीक्षाएं होती थी, और पंचतंत्र की कहानियां हैं वगैरह जितनी भी चीज़ें थी नैतिक शिक्षा की। नैतिक शिक्षा का जब ह्रास हुआ, तो नैतिक शिक्षा के ह्रास के साथ में 1947 में जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, तो उसको बोलते हम सब आज़ाद हो गए। और मैं कहता हूँ आज़ाद तो बाकी हम उच्छृंखल हो गए। उच्छृंखलता जो आई है, हमारे पर नियंत्रण नहीं है। ये नियंत्रण जब तक नहीं होगा, नैतिक नियंत्रण, सामाजिक नियंत्रण, धार्मिक नियंत्रण, इन नियंत्रणों का जब हम पाठ पढ़ेंगे तो मनुष्य के हृदय के अंदर प्रेम और सद्भाव उत्पन्न होगा। आजकल धार्मिक शिक्षाएं भी जो है आडंबर में चली गई हैं। धर्म धारणा का विषय है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, ये अपनी जगह है। ये इनकी हम कोई आलोचना नहीं करते, ये सब पूजनीय है, आदरणीय, इनका हम सम्मान करते हैं। बाकी उनमें जो शिक्षा दी गई है उसको हम धारण करेंगे हृदय के अंदर। धर्मधार्यस्ति, धारण हम जब करेंगे तो उसके जो मूल भाव आएंगे हमारे हृदय के अंदर, तो उससे प्रेम और सौहार्द उत्पन्न होगा। इसके साथ ही साथ अभी हमने, हमारी श्रीमती जी सौभाग्यवती अलका गोरे ने भी जो है MA थियोलॉजी इन्होंने भी किया, मैंने भी किया। MA थियोलॉजी जो है बहुत बृहद सब्जेक्ट है, और पूरे हिंदुस्तान में डीम्ड यूनिवर्सिटी दयालबाग आगरा में है ये। इसमें कई सब्जेक्ट हैं। इसमें पूरे विश्व के धर्मों का विहंगम अध्ययन, तुलनात्मक अध्ययन उसका। हाँ जी। इसके अलावा योग, दर्शन, मीमांसा, संस्कृत और विभिन्न भाषाएं। इसके अलावा जो है धर्मों में सामंजस्य स्थापित करके उसकी मीमांसा कैसे हम करेंगे, और उन धर्मों के अध्ययन करने से हमको हमारे हृदय के अंदर वो चीज़ जाएगी कि ये तो सारे धर्मों का मूल मार्ग जो है एक ही है इनका। तो उस मूल मार्ग की ओर जब सारे धर्म प्रवृत्त हो रहे हैं तो फिर धर्म का भेद समाप्त हो जाएगा। अभी अभेद है। इस अभेद को जब हम तोड़ देंगे, भेद को तोड़ देंगे, अभेद को तोड़ देंगे, और ये निर्विकल्प निराकार हो जाएगा, तो जो ब्रह्म का स्वरूप है, तो वो चाहे वो इस्लाम का मानने वाला हो, चाहे हिंदू धर्म का मानने वाला हो, चाहे सिख का हो, जैन का हो, बौद्ध का हो, किसी का भी हो, इन सब का मार्ग एक ही है। और जब सारे मार्ग इकट्ठे हो जाएंगे, अरे बोले हम तो आपस में अनावश्यक लड़ रहे हैं, ये लड़ने का मार्ग ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए दयालबाग यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी दयालबाग आगरा ने ये थियोलॉजी का सब्जेक्ट इसलिए रखा है कि इसको लोग पढ़े, और पढ़ने के बाद में कहें, अंगीकार करें उसको, कह रहे भाई ये अनावश्यक क्यों लड़ रहे हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चे लड़ते हैं, हम दूर से देखते हैं, और हम देखते हैं तो अनावश्यक लड़ रहे हैं।
तो ऐसे हम बड़े लोग भी अनावश्यक ही लड़ रहे हैं। धर्म ने, किसी भी धर्म में ने एक दूसरे को मारने का, हिंसा करने का या बलात् धर्म परिवर्तन करने का ये कोई सिद्धांत नहीं है। आजकल धर्म परिवर्तन को लोगों ने अखबारों में मतांतर शब्द दिया। मत मतलब सिद्धांत और धर्म मतलब रिलीजियस, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। मतांतरण और धर्मांतरण, मत तो अलग अलग सबके हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को हमें दूर करना चाहिए और आपस में, जैसे राव स्वामी सत्संग दयालबाग आगरा का सिद्धांत है कि हमें प्राणी मात्र की सेवा करना चाहिए और ईश्वर का पितृत्व और मनुष्य का भातृत्व, इन चीज़ों का हम समावेश करेंगे, तब जो है ये सारी भावनाएं समाप्त होगी। ये घृणा, वैमनस्य, ये सारी चीज़ें जो है ये प्रेम, सौहार्द, भक्ति, रीति, नीति, इनमें परिवर्तित हो जाएगा। इसमें हमें प्रवर्तित करना चाहिए। साक्षात्कार एक प्रबुद्ध व्यक्ति श्री मनोहर गोरे सत्संगी से हम लेने जा रहे हैं, जिन्होंने कि सैकड़ों लेख इस देश के लिए लिखे हैं, मानवता के लिए लिखे हैं। एक सवाल हम आपसे और करने जा रहे हैं। हम आपको बताते चलें कि मनोहर गोरे जी एक अच्छे खोजपरक लेखक हैं। इन्होंने इतिहास पर एक इतिहास बनाते हुए अपना लेखन किया है। और सवाल हमारा ये है कि हमने आपके लेख में पढ़ा था कि मालवा को मालवा कहा जाता है, लेकिन आपने बताया था कि मालवा मालवा है ही नहीं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, इस संबंध में मेरा निवेदन ये है, सदियों पहले हिम प्रदेश से एक जाति जिसका नाम था मल्ल, वह वहाँ से पलायन करते हुए पंजाब क्षेत्र में आई। किसी कारणवश किसी युद्धों में जब वो परास्त हुए तो शांति की खोज में वो आगे बढ़ते बढ़ते आज जिसे हम मालवा कहते हैं, उन्हीं के कारण था वो यहाँ पर आकर के बसे। ये विंध्य प्रदेश का प्रथम छोर है इंदौर, वो यहाँ पर आकर के बसे। तो मल्ल लोग जब यहाँ पर बसे तो धीरे धीरे मल्ल से मल्लव, मल्लव से मालव और मालव से मालवा हो गया। और यहाँ की जो बोली हैं वो भी मालवी हो गई बोलने के अंदर। तो विशेषता ये है कि ये मालवा क्षेत्र नहीं है, ये विंध्य क्षेत्र है। यहाँ से विंध्य का उद्गम हुआ है जो चित्रकूट तक फैले हुए चले गया है ये। और विंध्य का जो प्रदेश, विंध्य का जो पठार है वो हमारे दो संभाग इंदौर और उज्जैन और आगे जाकर के कुछ ग्वालियर का भी है हिस्सा उसमें, चंदेरी तक। तो ये जो पठार है ये विंध्य का पठार है, इसे हमें विंध्य प्रदेश ही इसको हम कह सकते हैं और कहना भी यही चाहिए। बाकी अब प्रचलन में ये मालवा शब्द आ गया है। ये आपसे एक प्रश्न और जिज्ञासु होने के नाते वर्ल्ड एक्सप्रेस द्वारा किया जा रहा है कि प्रभु श्री राम जी ने यहाँ की यात्रा की थी, उसके बारे में आपको क्या जानकारी है? जी, भगवान राम जी का जब वन गमन हुआ तो वन गमन का अधिकांश समय तो विंध्य प्रदेश में ही बीत गया उनका। चित्रकूट और उसके आसपास का जो सारा क्षेत्र था उसी में राम जी करीब करीब 13 वर्ष तक, 12 से 13 वर्ष के बीच में राम जी वहाँ पर कई ऋषि मुनियों से उनका सत्संग हुआ, आध्यात्मिक चेतना प्राप्त करी। और आगे जाकर जो पृष्ठभूमि थी कि समूल राक्षसों का नाश करना है, तो राक्षसों का नाश करने में निमित्त सीता जी बनी। तो उस युद्ध की पृष्ठभूमि और उन्हें विभिन्न अस्त्र शस्त्र, दिव्य अस्त्र जो है उन्हें चित्रकूट में ही मिले। अनुसैया देवी ने सीता जी को ऐसे वस्त्र दिए थे कि जो वो एक बार धारण कर लेगी तो आजीवन वो वैसे ही रहेंगे, न तो धोने की आवश्यकता है न उसको साफ, हमेशा उज्जवल वस्त्र रहेंगे। उनको मालूम था कि सीता जी श्री माँ लंका में जाकर के रावण के अधीन उनको रहना है, तो इनको ऐसे वस्त्र दिए जाए कि उनको धोने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो ऐसे उज्जवल वस्त्र सती अनुसैया ने उन्हें प्रदान किए। ये चित्रकूट की देन है और चित्रकूट की तो महिमा बड़ी भारी है। भगवान राम जब अयोध्या से आगे जाते हैं और गंगा नदी पार करते हैं तो उस समय केवट को बुलाया जाता है कि भाई नाव लेकर के आओ। तो मांगी नाव न केवट आना, कहूँ तुम्हारे मर्मों में जाना। तो भगवान राम ने उनसे चरण धुलवाए, नाव में बैठे और केवट भी जो है नाव को धीरे 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 जो है
चला रहे हैं। तो राम जी ने कहा कि भाई जल्दी लेके चलो। बोले साहब जल्दी क्यों जाए, आप भी तारणहार हैं, हम भी तारणहार हैं, आप भी पार लगा रहे हैं, हम भी पार लगा रहे हैं, तो हमको कुछ उसका आनंद मिलना चाहिए। और हमको वचन दे कि हमारा भी जो है हमको आप पूरा पार लगा दें, भवसागर से आप हमें पार कर दें। तो जब भगवान चित्रकूट में पहुँचे तो इधर तो केवट ने कहा कि आपके तो चरणों में रज में ऐसी चमत्कार है कि शिलाएं जो नारी बन जाती हैं, शिला नारी बन जाती है। तो माँ चित्रकूट में जब पधारे तो वहाँ पर संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, ब्रह्मर्षियों ने सबने देखा कि भगवान राम तो यहाँ पधार रहे हैं। तो वो तो सब सन्यासी थे, भोजन बनाने की बड़ी समस्या थी। तो तुलसीदास जी ने व्यंग लिखा कि विंध्य के वासी बड़े उदासी, महाबिनु नारी दुखारे, भय भय शिला सब चंद्रमुखी पर से, कृपा करी के प्रभु कानून में प्रभु धारे हैं। तो ये तुलसीदास जी ने जो है ऐसा व्यंग लिखा कि यहाँ तो भगवान जब यहाँ की चरणन की गिरेंगे पत्थरों पर, शिलाओं पर, तो सब स्त्रियाँ चंद्रमुखी स्त्रियाँ बन जाएगी वो। तो लंबे अरसे तक, बहुत समय तक वहाँ पर वनवास का अपना काल व्यतीत करने के बाद में भगवान जब है दक्षिण दिशा की ओर उनको जब जाना था तो वो पंचवटी नासिक जाने के लिए मार्ग चित्रकूट से यही मार्ग था जी, जिसको हम आज की तारीख में जिसको सेंधवा कहते हैं, सेंधो प्रदेश जो था ये सेंधो प्रदेश था ये। सेंधवा से नीचे जब जाते हैं, घाट सेक्शन से हम नीचे उतरते हैं, पलाश नेर वगैरह जो गांव आते हैं, आगे जाकर के जो है पंचवटी का रास्ता, नासिक का रास्ता वहीं से जाता है। तो वन गमन का क्षेत्र भी यही है और भ्रमवश कहीं और बताया जा रहा है और वो वन गमन के क्षेत्रों का विकास वहाँ हो रहा है, जबकि वन गमन का क्षेत्र ये भी है राम जी का। इवन जब भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ तो समस्त नदियों का जब जल लेने के लिए हनुमान जी को भेजा तो शिप्रा तट पर भी आए वो जी, शिप्रा तट से भी जल लेकर के गए हनुमान जी। और राजा दशरथ के श्राद्ध भी यहीं पर हुए, रामघाट पर। बहुत बढ़िया। रामघाट पर उनके श्राद्ध हुए हैं। तो ये क्षेत्र तो वैसे ही था, पूरा जो है भगवान राममय था, भगवान कृष्णमय था और सारी लीलाएं भगवान की यहाँ पर भी प्रस्फुटित हुई है। उसको दिग्दर्शन करने वाला चाहिए उसको। बहुत अच्छी जानकारी हमारे मनोहर जी ने दी और आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, रिसर्च वर्क कर रहे हैं। सरकार का ये दायित्व है और संगठनों का ये दायित्व है कि ऐसे साहित्यकारों को और ऐसे इतिहासकारों को वो अपनी मदद दें, संरक्षण दें और जिससे कि जनता को सही जानकारी प्राप्त हो। हमारे बीच आदरणीय अलका जी हैं, एक सवाल इनसे भी हम सवाल ये कर रहे थे आपसे कि भारत में महिलाओं के साथ में अत्याचार बहुत हो रहे हैं, ये कैसे रुकेंगे, क्या कहना चाहेंगे? ये बात सही है कि इस समय भारत में महिलाओं पर अत्याचार बहुत हो रहे हैं, पर इसके लिए मैं महिलाओं से ही कहूँगी कि उन्हें सबल बनना होगा और अपनी रक्षा जो स्वयं करता है उसको तो कोई नहीं मिटा सकता। बहुत अच्छा आपका संदेश है कि महिलाएं सबल बने। अहिल्या नगरी भी यहाँ हुई, अहिल्या नगरी में अहिल्या माता हुई, दुर्गा जी हुई, दुर्गावती रानी हुई, झांसी वाली रानी हुई। आपका कहना यही है कि समस्त महिलाएं माता अहिल्या जैसी बने और बहनें जो हैं झांसी वाली रानी जैसी बहादुर बने। इस साक्षात्कार पर आपकी प्रतिक्रियाओं का हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच में निधि शर्मा जी भी उपस्थित हैं, हम उनका भी अभिनंदन करते हैं। जय भारत, जय विश्व। नमस्कार।